Students, we've seen what is acceptance testing. Now we are going through the processes or the phases in acceptance testing. Acceptance testing or the test cases phases are: phase 1, we execute basic test cases. हमने acceptance testing करनी थी, हमने पहले बेसिक लेवल के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं. हमने इसमें सिस्टम लेवल के या एडवांस लेवल के या कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट केसेस से स्टार्ट नहीं लेना. If the test results are satisfactory, then second phase in which complex test cases are executed. And phase 2 क्या जी, complex scenarios लिए जाएंगे. And it is a subset of system level test cases that are executed to confirm test results independently. अच्छा जी, acceptance testing execution activities क्या है? Train the customer or the customer representative. अब देखिए, आपके चूँकि आपका ब्रेन चाइल्ड है, या आपने डेवलप किया, आपने टेस्ट किया, आपने डिज़ाइन किया, आपको तो ये क्लियर है टेस्ट सिस्टम. क्या सिस्टम अंडर टेस्ट उतना ही क्लियर है आपके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब आप अगर उसे अनट्रेंड छोड़ देंगे, रिजल्ट क्या होगा? कन्फ्यूजन. रिजल्ट क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम. वाई वेस्टेज ऑफ टाइम? द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव माइट नॉट know or might not understand as fully as completely कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, डेवलपमेंट क्या है, टेस्ट केस क्या है. द बेस्ट वे इज कि यू ट्रेन द कस्टमर योरसेल्फ कि जी ये चीज़ थी, इस तरह बनी है, देखिए इसको मैंने इस तरह टेस्ट किया. उसके बाद अगर आपने भी टेस्ट करना तो प्लीज़ कर लें. ओके. डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑन प्री डिफाइंड एग्जिट क्राइटेरिया एंड एग्जीक्यूट. अब देखिए, अगर मेरे पास एग्जिट क्राइटेरिया नहीं जी, ये भी करके देख लेते हैं, इस तरह ना कर लें. इट इज़ ए रेसिपी फॉर फेलियर. आप छोटी सी एक गाड़ी टेस्ट करनी है, आप देख लेंगे, अगर आप इसको ओपन एंडेड छोड़ देंगे तो ये शाम तक टेस्ट होती रहेगी. लेकिन अगर आप कहेंगे जी आप 4 टेस्ट कैसे चला सकते हैं, अगर मुझे आप कहें जी गाड़ी टेस्ट करनी, तो मैं कहता हूँ जी मैंने लाहौर से वापस इस्लामाबाद जाना है, तो ठीक है 5 घंटे चलाते हैं, टेस्ट हो जाएगी. अब क्या, कैन यू अफोर्ड दैट? नहीं. और फिर मैं आपको कहूँ इस्लामाबाद से आके ले जाएं, गाड़ी पसंद नहीं आई, टू मच. तो अब ये आप टू मच के लिए तो अफोर्ड नहीं करते. इट्स अ बिजनेस कंसर्न. ईच सॉफ्टवेयर हाउस इज अ बिजनेस कंसर्न, सो यू नीड टू हैव एन एग्जिट क्राइटेरिया बिफोर हैंड. इश्यूज आर डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व. देखिए, इश्यूज तो आएंगे. अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं. देखिए, आपने ट्रेन किया कस्टमर को, कहीं ट्रेनिंग आपसे रह गई, इश्यूज आएंगे, इश्यूज को रिजॉल्व करना है हमने. ओके. क्वेश्चन, हाउ टू सेट प्री डिफाइंड एग्जिट क्राइटेरिया. मैंने एग्जिट क्राइटेरिया पे बहुत बात की है, हाँ सिर्फ बात की है, बल्कि मैंने एग्जिट क्राइटेरिया पे यानी एम्फोसिस है मेरा कि जनाब आप पहले से एग्जिट क्राइटेरिया हो, और दूसरा जो एम्फोसिस है ट्रेन योर कस्टमर. ये दोनों चीज़ें 1-2 स्लाइड के बाद पूरा एक मॉड्यूल इसके ऊपर आएगा. अच्छा, प्री रेक्विजिट्स क्या है फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल. आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैंडी चाहिए. एप्लीकेशन कोड शुड बी फुली डेवलप्ड. अगर फुली डेवलप्ड नहीं है, हाफ वे है, आपने एक्सेप्टेंस के लिए लोग बुला लिए, इट्स रेसिपी फॉर फेलियर. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग शुड बी कंप्लीट. इसीलिए आप देखिए, हमने ये मॉड्यूल एंड की तरफ रखा है. पहले आपको यूनिट टेस्टिंग आती है, और आपके इंटीग्रेशन टेस्टिंग की पहला आपने जो लिया था असम्पशन थी वो ये थी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए कि यूनिट टेस्टिंग हो गई है, सिस्टम टेस्टिंग के लिए कि यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग हैज़ बीन कैरीड आउट. अब आगे चलें. नो शो स्टॉपर्स, हाई मीडियम डिफेक्ट्स इन सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट फेज. अब कोई शो स्टॉपर्स हमें नहीं चाहिए. ओनली कस्टमर एरर इज एक्सेप्टेबल बिफोर, सॉरी, कॉस्मेटिक एरर इज एक्सेप्टेबल बिफोर UAT. कॉस्मेटिक एरर, अब आपने हर तरह की अपनी फिक्सिंग कर ली है, आप अपने हिसाब से सब बग फिक्सिंग करके बैठे हैं. अब आप सिर्फ कॉस्मेटिक नेचर के एरर्स तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. आप UAT से पहले कि जी नहीं ये 5 चीज़ें रह गई हैं अभी भी, इसको ना टेस्ट कीजिएगा, इसको कर लें. नो, इसको सिस्टम शुड बी अप एंड वर्किंग, fully functional, fully ready before you go for your UAT. Prerequisite for acceptance testing में regression testing should be completed with no major defects.
जहाँ जहाँ आपने फिक्स किए हैं, बग फिक्सिंग हुई है, डिफेक्ट फिक्सिंग हुई है, मेंटेनेंस का जो भी आपने किया है, एवोल्यूशन कोई हुई है, कोई चीज़ चेंज हुई है, रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, आपने उसकी टुगेदर, सो इसीलिए आप देख लें हमने सिस्टम यूनिट टेस्टिंग पहले पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पहले पढ़ चुके हैं, सिस्टम टेस्टिंग पहले पढ़ चुके हैं, अब और रिग्रेशन टेस्टिंग पहले पढ़ चुके हैं। अब और रिग्रेशन टेस्टिंग को तो हमने बड़ी ही एंगल से देखा, क्योंकि आपने सिस्टम एक दफ़ा टेस्ट कर लिया, साइकिल्स में गए, तो अब आपका रिग्रेशन टेस्टिंग का नॉलेज विल कम इन टू प्ले। अब आप देखिए कि हमने हमारी रिक्विजिटी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग भी कंप्लीट है। आप ओके, ऑल रिपोर्टेड डिफेक्ट्स शुड बी फिक्स्ड एंड टेस्टेड बिफोर यूएटी। रिपोर्टेड डिफेक्ट आपका आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर ऑल टेस्टिंग शुड बी कंप्लीटेड। अब ये एक चीज़, एक नया आइटम हमने इंट्रोड्यूस करवाया, या एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। पहले भी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की बात हुई थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक फुली फ्लेज्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करेंगे अभी थोड़े एक आध मॉड्यूल में, और उसके अंदर देखेंगे कि हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए क्या है, हम रिक्वायरमेंट से टेस्ट केस तक कैसे ट्रेस करेंगे। और हमारा इंटरेस्ट, देखिए, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट, क्या कहना चाहिए, एस्पेक्ट्स या डिफरेंट फोकसेस डिफरेंट हो सकता है। मेरा क्या है, टेस्टिंग फोकस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यूएटी इन्वायरमेंट इज रेडी फाइनली, आप यू आर अप एंड रेडी फॉर योर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फाइनली, कम्युनिकेशन फ्रॉम सिस्टम टेस्टिंग टीम दैट सिस्टम इज रेडी फॉर यूएटी। अब देखिए, आपको एक कम्युनिकेशन चाहिए, ये एक थोड़ा कॉस्मेटिक पॉइंट है जो कि एंड में है, और इसीलिए ये एंड में है, लेकिन ये आप देख लें कि आपके यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, नो open defects, traceability ready, and now you are ready for conducting your UAT or user acceptance test.